सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियाड़ के दफ्तर आने से पहले ही फरियादियों की लंबी लाइन लग गई थी। इसी भीड़ में एक फरियादी हमको मिला जिसका नाम परशुराम गुप्ता है। उसने ये भी बताया वो सुबह 9 बजे ही 60 किलोमीटर पिसावा से सीतापुर डीएम दफ्तर आ गया था, इस उम्मीद से कि डीएम साहब उनका काम जरूर करेंगे। परशुराम ने हमको ये भी बताया कि ये लड़ाई उसकी नहीं, वो गांव के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है ताकि गांव के बच्चे पढ़ सके। इसलिए उसको कई बार दबंगों से धमकियां भी मिल चुकी हैं, लेकिन वो खामोश नहीं हुआ, लड़ाई जारी रखी। परशुराम गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के सीएम को भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट लगाकर मामले को रफा दफा कर दिया। दबंगों की ऊंची पहुंच के आगे परशुराम की शिकायतों को दबा दिया गया। अगर परशुराम सही है तो क्या ये मान लिया जाए कि सिस्टम में हिम्मत नहीं कि वो दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए? दरअसल में परशुराम गुप्ता की शिकायत ये है कि वो उस सरकारी जमीन को छुड़वाना चाहता है जिसकी गाटा संख्या 918 है। इस गाटा संख्या पर सरकारी स्कूल की भूमि दर्ज है। इसी जमीन पर पूर्व प्रधान रामरतन गुप्ता अपनी दुकानें बनवा रहा है। ठीक इसी के बगल में गाटा संख्या 755 के ठीक बगल में सरकारी जमीन है, उस पर भी मौजूदा प्रधान सलमा ने अपना घर बनवा लिया है। अब परशुराम गुप्ता सीतापुर के डीएम राजा गणपतियाड़ से मिलने इसी लिए आए कि इनको उम्मीद है कि उनकी इस शिकायत पर सुनवाई जरूर होगी और बच्चों के स्कूल की जगह जो बच्चों का अधिकार है जरूर मिलेगा। अब देखना ये होगा कि परशुराम गुप्ता की टूटी हुई इस उम्मीद पर सीतापुर के डीएम राजा गणपतियाड़ कैसे भरोसे की उम्मीद जगा पाएंगे। अवैध कब्जा छुड़वाने के काम से कितने सालों से दौड़ रहे हो? हम दौड़ रहे हैं करीबन 5-7 साल से। क्यों छुड़वाना चाहते हो? ये सरकारी जमीन हमारे ग्राम सभा प्राइमरी स्कूल की है, उसको लेखपाल ने नाप जोख करके हमको दिया है गाटा संख्या 918 में। पूर्व प्रधान अपनी दुकानें बना करके और उनको किराए पर चला रहे हैं। इस डीएम के पास आए हो और इसके पहले भी कई डीएम के पास आ चुके हो कार्रवाई, इनसे क्या उम्मीद है? इनसे हमने इनका नाम सुना है कि ये तेज तर्रार जांच और जनता को संतुष्ट करते हैं, अपने स्तर से जांच करते हैं, तभी हम आए हैं यहाँ। कहाँ सुन लिया ये गांव-गांव प्रचार हो रही है कि डीएम साहब अच्छे आदमी हैं। कौन प्रचार कर रहा है? जो लोग यहाँ आते हैं वो लोग गांव में बताते हैं। उनके काम हो रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। या खाली ये सुन रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम तो कर रहे हैं, ये हमने सुना जरूर है। इसके पहले इतने डीएम आए, उन्होंने किसी ने नहीं सुनी? नहीं, किसी ने नहीं सुनी। हमने लिखित में कई बार प्रार्थना पत्र दिए, कोई नहीं सुनी सुनवाई। उम्मीद है कि ये सुन लेंगे? हाँ उम्मीद तो है, तभी आए। और काम ना हुआ इनसे भी तब क्या है, हम तो आवाज उठाते रहेंगे बस। फिर भी आते रहोगे? हाँ अरे जमीन कब्जा मुक्त नहीं होगी तब तक दौड़ते रहोगे? हाँ। अच्छा ये बताओ, मुख्यमंत्री के पास भी गए थे? हाँ, मुख्यमंत्री के पास हमने जीआरएस की थी। IGRS की थी? हाँ। क्या मिला उसमें? कुछ नहीं, अभी उसका हमको जवाब नहीं दिया गया। नीचे जो अधिकारी जांच करने जाते हैं ये बड़े बड़े लोगों से पैसा लेकर के जांच दबा देते हैं। इनकी देखा दुखी में हमारे वर्तमान प्रधान सलमा आगा, इनके व देवर, इन्होंने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया। तुम्हारा गांव कौन सा है? ग्राम मूड़ा कला, थाना पिसावा, जिला सीतापुर। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील महोली। SDM के पास गए थे? महोली SDM के पास भी गए। क्या बोले SDM साहब? कहा हम देख लेंगे। नीचे जो अधिकारी जाते हैं लेखपाल कानून गो, प्रधान के घर बैठते, चाय पानी करके पैसा ले करके और जांच दाब दी जाती। पैसा लेते हैं ये कैसे पता है? जांच दबा दी जाती तो ठीक है, तो बिना पैसा अधिकारी निष्पक्ष जांच कर नहीं रहे हैं। हम पूरी तहसील का रिकॉर्ड जानते थोड़ा बहुत। तो सरकारी जमीन है ये कैसे पता? हाँ सरकारी जमीन, ये लेखपाल हमको लिखित में दिया है नक्शा बना करके। ये देखिए हमारे पास कि प्राइमरी स्कूल की जमीन है, इस पर ये पूर्व प्रधान ने मकान बना रखा है। हाँ, इसलिए प्रूफ हो गया कि ये सरकारी जमीन है और उसको तुम छुड़वाना चाहते हो? हाँ छुड़वाना चाहिए। तो उस सरकारी जमीन को तुम छुड़ा के तुम्हारा क्या फायदा है? हमारे गांव के स्कूल उसमें 2 कमरा बन जाएंगे और भी बच्चे उसमें पढ़ेंगे, उन बच्चों के लिए सुविधा हो जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा परशुराम गुप्ता।